नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। प्रशासन हुआ सख्त, त्योहारों को देखते हुए जगह जगह पे की छापेमारी, बरामद किया नकली खोआ। पंचायत इलेक्शन के लिए आज मतगणना जारी हुई। देर रात तक नतीजे आने की उम्मीद है। कई प्रत्याशियों के चेहरे खिले तो कई हुए मायूस। अपनी बहादुरी के लिए वकील हुए सम्मानित। दीपावली को देखते हुए बनने लगी हैं चीनी के खिलौने और बढ़ रहा है क्रेज। समाचार अब विस्तार से। रायबरेली का जिला प्रशासन हो गया है सतर्क। हम आपको बता दें कि रायबरेली की जिला मजिस्ट्रेट अमृता सोनी के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पे भी मिलावटखोर मिलावट न कर पाए। इसको देखते हुए कई टीमें गठित की गई हैं। रायबरेली के प्रशासन में सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे व उनके साथ में टीम जो है वो जाती है और छापेमारी करती है। आज इसी के चलते कई जगह पे छापे मारे गए, जहां पे नकली खोया भी बरामद किया गया। प्रशासन के द्वारा हिदायत दी गई है कि कोई भी गलत तरीके से मावा या खोआ न बनाए, जिससे आम जनमानस में दिक्कत न हो सके। जिलाधिकारी अमृता सोनी के निर्देशन में लगभग 1.25 कुंतल मिलावटी एवं सड़ा हुआ खोया टीम के द्वारा पकड़ा गया। उक्त अवसर पर टीम प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पांडे ने बताया कि खोया लगभग 50 किलो, मिल्ककेक 70 किलो, इमरती लगभग 38 किलो, सुहान पापड़ी लगभग 30 किलो पकड़ी गई। शनिवार अपराह्न 2 बजे प्रगतिपुरम स्थित महिला डिग्री कॉलेज के सामने रविशंकर तिवारी के मकान में, जो कि किराए पर श्री प्रकाश गुप्ता उर्फ बच्चा गुप्ता ने ले रखा है, के गोदाम पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त खाद्य सचल दल द्वारा छापा मारकर कार्रवाई की गई। मकान परिसर के 2 कमरों में काफी मात्रा में खाद्य सामग्री, सड़ा खोया, बूंदी, बेसन की सूखी इमरती, कराची हलवा सहित पाया गया। मौके पर मौजूद अस्थायी स्वास्थ्य अधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पांडे के निर्देशन पर खोया, बूंदी, बेसन की इमरती जो कि मिलावटी प्रतीत हो रही थी, उसका नमूना एकत्र कर जांच हेतु भेजा गया। साथ ही छापेमारी के दौरान पाए गए सड़ी इमरती, खोया, पनीर को प्रशासन के द्वारा तुरंत ही नष्ट करा दिया गया। पंचायत इलेक्शन को देखते हुए आज 30 तारीख को मतगणना जारी रही। यह मतगणना देर रात तक चलने की उम्मीद है, क्योंकि कई प्रत्याशियों के अभी भाग्य मतपेटियों में बंद है। हम आपको बता दें कि ब्लॉक वाइज यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसको देखते हुए आज कई प्रत्याशियों के शाम तक तो रिजल्ट आ गए, लेकिन देर रात तक पूरा निर्णय होने की उम्मीद है। हो सकता है यह प्रक्रिया कल सुबह तक चले। पंचायत चुनाव के लिए जारी दूसरे और आखिरी चरण की मतगणना में गहमा-गहमी का दौर जारी है। इस बार मतदाताओं ने स्वविवेक से ऐसे निर्णय दिए हैं कि बड़े-बड़े दिग्गज धराशायी हो गए, जबकि तमाम उभरते दावेदारों ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। पंचायत चुनाव के आ रहे परिणामों के अनुसार
जहां बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष के निधन के बाद 3 सदस्यीय टीम के सदस्य जयंत चौधरी की मां फूलकली जगतपुर क्षेत्र की दोबाहा सीट पर प्रधानी के चुनाव में हार गईं। वहीं पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी की पत्नी राजकुमारी सलोन क्षेत्र के पदनमपुर बिजौली सीट पर प्रधान पर जीत गईं। यही नहीं, कांग्रेस विधायक शिव बालक पासी की बहू प्रेमा देवी ने सलोन क्षेत्र की सोरी पंचायत में प्रधान पद पर चौथी बार जीत दर्ज की। मतगणना के बाद आ रहे परिणामों में राही ब्लॉक के रुस्तमपुर नया पंचायत की कलंदरपुर सीट से सपा नेता राजीव यादव 127 मतों से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीत गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी धर्मेंद्र बहादुर को शिकस्त दी। आंटी नगोवा सीट पर सुनीता देवी चुनाव जीत गईं। अन्य विजयी प्रधानों में चकलो देवीपुर में जगदीश कुमार, गोविंदपुर से गंगा विष्णु, अयासपुर डी से कन्हैयालाल व जगदीशपुर से सुखईदी शामिल हैं। राही ब्लॉक की इब्राहिमपुर न्याय पंचायत की बिबियापुर सीट पर मतदाताओं ने एमए प्रथम वर्ष की 21 वर्षीय छात्रा प्रीति वर्मा को प्रधान पर चुना है। महिला डिग्री कॉलेज की यह छात्रा सबसे कम उम्र की प्रधान है। इसी तरह सनई क्षेत्र के सागर खेड़ा पंचायत के लिए हुए चुनाव में प्रधान पद पर शोभा मिश्रा विजयी घोषित की गई। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 815 मतों से हराया। शोभा मिश्र के परिवार की सहृदयता, समाज सेवा, व्यवहार कुशलता इनकी जीत का कारण बनी। आज भी मतगणना स्थलों के इर्द गिर्द गजब की भीड़ डटी रही। जिले के 15 ब्लॉकों के लिए दूसरे चरण की हो रही मतगणना में पुलिस के द्वारा सख्त पहरा लगाया गया था। मोबाइल पर रोक है, फिर भी अंदर से छन छन कर आ रही सूचनाओं के कारण इंतजार में खड़े समर्थक उत्साह व मातमी माहौल में सरोवर दिखे। माना जा रहा है कि देर रात तक बीडीसी व प्रधानों तथा कल सुबह तक जिला पंचायत सदस्य पद की मतगणना समाप्त होगी। S7 की डेस्क रिपोर्ट। आज रोटरी क्लब के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें उनके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजय शर्मा रायबरेली आए थे। उन्होंने रोटरी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये भी साफ किया कि रोटरी क्लब के द्वारा जो पोलियो की मुहिम छेड़ी गई थी वह आज कारगर साबित हो रही है। रोटरी क्लब 3120 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी संजय शर्मा अपनी आधिकारिक यात्रा पर रोटरी क्लब रायबरेली आए। सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकारों का स्वागत किया। उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा समाज के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रोटरी ने पल्स पोलियो को चलाकर पोलियो को जड़ से खत्म करने का जो बीड़ा उठाया था वह लगभग अपने मुकाम पर पहुंचने को है। अब बहुत कम पोलियो के मरीज ही आते हैं। उन्होंने कहा कि क्लब रायबरेली द्वारा निकट भविष्य में ब्लड बैंक स्थापना विचाराधीन है। एक ही छत के नीचे रोटरी सेवा सदन के माध्यम से निःशुल्क पोलियो ड्रॉप व अन्य टीकों के साथ कंप्यूटर शिक्षा, टाइपिंग, सिलाई कढ़ाई, वरिष्ठ नागरिकों के लिए समागम एवं आरोग्यम चलाया जा रहा है, जो बहुत कम ही देखने को मिलता है। सेवा के क्षेत्र में रोटरी क्लब रायबरेली हमेशा से आगे रहा है और आने वाले समय में समाज के लिए अच्छे कार्य करता रहेगा। इस अवसर पर अध्यक्ष रोटरी अजय त्रिवेदी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वह सचिव रोटरी देवेंद्र सिंह, रोटरी विकास दीक्षित, रोटरी राजेश शर्मा, रोटरी विमला तरेजा, रोटरी PS सलूजा, रोटरी SL चंदवानी, रोटरी BN गुप्ता व रोटरी राजू भार्गव, रोटरी रेखा दत्ता, रोटरी किरण गुप्ता, रोटरी सरल श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित थे। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व सुजीत चौधरी के साथ S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर उत्तर प्रदेश रायबरेली के द्वारा आज एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों की निःशुल्क जांच की गई। यह शिविर वसी नकवी इंटर कॉलेज के पास लगाया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने इसका फायदा उठाया। साथ ही साथ इस शिविर में निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई।
रात को सोते समय आज दीवानी परिसर में उनके वकीलों के द्वारा की गई बहादुरी के कार्य को देखते हुए आज उनका सम्मान किया गया। हम आपको बता दें कि आज दीवानी परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें वकीलों का सम्मान किया गया। रायबरेली सेंट्रल बार एसोसिएशन और सिविल कोर्ट के 2 अभियुक्ताओं ने, जिनका नाम करुणाशंकर मिश्र और दिनेश गुप्ता ने, दिनांक 29/10/2010 को 2 चैन स्नेचरों को दौड़ाकर कुछ देर की मुठभेड़ के बाद पकड़ा था। उन्हीं के सम्मान समारोह में सेंट्रल बार एसोसिएशन की तरफ से दिनांक 30/10/2010 को दोनों अभियुक्ताओं को पूर्व संयुक्त मंत्री और वर्तमान अध्यक्ष रामबरन सिंह, पूर्व संयुक्त मंत्री शशिकांत शुक्ला, सुधीर कुमार श्रीवास्तव के द्वारा आज माल्यार्पण कर उनका स्वागत समारोह किया गया। सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से 2500 रुपए का नगद पुरस्कार दोनों अभियुक्ताओं को दिया गया। बताया गया जिस साहस और दूरदर्शी का परिचय हमारे भाइयों ने दिया है वो काफी तारीफ। संयोग अवश्य है कि उसी रास्ते पर गए जहाँ उनको मिल गए, लेकिन उनके मिलने के बाद वो ऐसे क्रिमिनल्स को आधा पौन घंटा तक इकट्ठा होकर या मारपीट करके ऐसे मौके रखना। दीपावली को देखते हुए लोगों में एक उत्साह देखा जा रहा है। इसी के चलते मार्केट में अब चीनी के जो खिलौने बनते हैं जिनका पूजा में यूज होता है वो बनने लगे हैं। हमारे आज रिपोर्टर के द्वारा इस पे एक खास रिपोर्ट बनाई गई है। क्या है वो रिपोर्ट, देखिए आप। काजू और किशमिश से बनी मिठाइयों के आज के दौर में भी चीनी से बने खिलौनों का अस्तित्व कायम है। भले ही त्योहारों पर भी इन मिठाइयों का प्रचलन हो, लेकिन आज भी लोग प्रतीक के तौर पर ही चीनी के खिलौनों की खरीदारी जरूर करते हैं। चीनी से बनी रंग बिरंगी और कलात्मक मिठाइयों को बनाने वाले अब बिरले ही कारीगर बचे हुए हैं। इन्हीं कारीगरों के परिवार के लोग इस परंपरा को अभी तक जीवित रखे हुए हैं। भले आज के दौर में लोग हाईटेक होते जा रहे हैं, लेकिन परंपराओं में इन चीनी खिलौनों का काफी ही मोल रहा है। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा व शीतलाकांत चौधरी के साथ मैं गौरव द्विवेदी। रायन इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा आज फेस्टा 2010 मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में अलग अलग संगठनों के द्वारा मेले में स्टॉल लगाए गए थे जो कि देखने के लायक थे। रायन इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा किए गए ये कार्य वाकई में काबिले तारीफ है। आज रायन इंटरनेशनल स्कूल में रायन फेस्टा 2010 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जगह जगह छोटे छोटे स्टॉल लगाकर